अनुप्रिया, आप तो मुस्कुरा रही हैं, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के तस्वीरें आई वो तो लग रहा है साफ साफ कि आपके मुस्लिम नेता भी असहज हो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आए लेकिन वक्फ पर बिना बोले ही चले गए। इससे लगता है कि समस्या तो है, परेशानी तो है। मानक जी, मुझे लगता है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की आपने बाद का विजुअल हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में सभी नेताओं को जाना होता है, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर की बातों को भी सुनाते तो ज्यादा अच्छा होता। और चिंता हमें नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि हम वोट की राजनीति कभी करते नहीं हैं। हमारा मानना है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक यूएसपी रहा है कि न्याय के साथ विकास, मतलब सभी का न्याय। और हमारे साथ एनडीए है, हमारा है कि सबका साथ सबका विकास। मैं योजनाओं की अगर बात करूं मानक जी, तो कई ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वो मदरसों की मजबूती की बात हो, मस्जिदों की घेराबंदी हो, कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात हो, अल्पसंख्यक महिलाओं को छात्रवृत्ति की बात हो। योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि पूरा दिन निकल जाएगा मानक जी, उन योजनाओं के बारे में चर्चा हम करते रहेंगे। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वक्फ का समर्थन करने के बाद भी जो 5% मुस्लिम आपको वोट देता है वो देता रहेगा? नहीं, आपने आंकड़ों का भी मुझे लगता है कि अच्छे से आपने पूरा आज होमवर्क करके आए कि किस वर्ष में हमारे कितने मुस्लिम भाइयों ने हमें वोट दिया, और मैंने इसके एक शब्द में जवाब दिया कि हम वोट की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि हम मैं फिर मैं कहूंगी, हमारे यूएसपी है न्याय के साथ विकास। दूसरा, पूरा बिहार हमारा परिवार है, तो हम चाहते हैं चाहे वह अल्पसंख्यक हो या जिनकी अधिक संख्या हो, किसी में कोई भेदभाव नहीं। सरकारी योजनाओं में कभी हमने भेदभाव नहीं किया। मानक जी, क्यों नहीं 5%? अच्छा, जो बात आप नहीं कह पा रही है मैं कह देता हूं, जो बात आप नहीं कह पाएंगी मैं कह देता हूं। मैं कह देता हूं 2020 के चुनाव में आपका एक भी मुस्लिम उम्मीदवार विधायक नहीं बना। आपने 11 उम्मीदवार उतारे थे, आपका एक भी मुस्लिम कैंडिडेट एमएलए नहीं बना, नहीं जीता। 2024 के चुनाव में आपने एक मुस्लिम उतारा था, वो भी चुनाव हार गया। ऐसा लगता है कि मुसलमानों से आपका जो रिश्ता है वो आपने अब स्वीकार कर लिया है, इसीलिए आपने सोचा चाहे वो सीए का मुद्दा हो, चाहे 370 का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, शुरू में आप विरोध करते हैं लेकिन फिर आप अंत में बीजेपी की लाइन पर आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है मुसलमान जितना वोट दे रहा है उतना ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। नहीं मानक जी, बीजेपी की लाइन पे आना होता तो फिर बीजेपी में मर्ज हो जाते हैं हम लोग। ये तो कैसी आप बात कर रहे हैं? दो अलग अलग पार्टी है, दोनों पार्टी का कार्यशैली अलग है, लेकिन एजेंडा एक है कि विकास की मुख्यधारा से सभी लोगों को जोड़ना। और फिर मैं कह रही हूं कि हमें बिल्कुल भी घबराहट की बात नहीं है। आपने जिस परसेंटेज की बात की, क्या हमें वोट नहीं मिला तो क्या हमने प्रतिनिधि नहीं दिया? क्या हमने कैंडिडेट मुस्लिम देना बंद कर दिया? एक कैंडिडेट दिया, एक 24 के चुनाव में एक मुस्लिम कैंडिडेट। आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, फिर 2020 की विधानसभा की बात करेंगे, फिर 2025 में भी देखिएगा हमने कितने मुस्लिम भाइयों को हमने भागीदारी दी। देखिए मानक जी, मैं बोलूं, आप जिन बातों की चर्चा कर रहे थे और जिन नेताओं की आपने फेरिस्त है, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए था? बहुत मुझे आश्चर्यचकित हुआ कि पूरे देश में 2 दिनों से हर न्यूज चैनल पे बिहार में वो गली कुचे और जो हमारी पार्टी से संपर्क नहीं रखते हैं, जो कभी हुआ करते थे, पार्टी से ताल्लुकात हुआ करते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उस पर खबर चल रहा है। अच्छी बात है, सबको चिंता है जदयू की, जदयू के पूर्व कार्यकर्ता की चिंता है, वर्तमान कार्यकर्ता की चिंता है। हमने तो आज मंच पे सारे लोग, अंजुम आरा हमारी बड़ी बहन है, प्रवक्ता है, वो भी मुस्तैदी से थी। आपने नाम लिया कि कहकशा परवीन जी थी जो पूर्व सांसद रही हैं। आपने जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, सभी मंच पे थे, किसी ने साथ नहीं छोड़ा। लेकिन आप फिर मुझे चिंता की बात अगर कराएंगे तो हम कतई भी मैं ये सोच रहा हूं कि आपके 43 एमएलए हैं, सबसे कम। इतने कम एमएलए कभी नहीं हुए आपके। 2010 में 115 थे, 2015 में 71 हुए गिरकर, फिर आ गए 43 पर, 43। अब 43 एमएलए के साथ भी अगर ये जो 5% मुस्लिम है ये छोड़ गया तो आपका क्या होगा? आपने सोचा इस बारे में? मानक जी, अब मुझे लगता है कि 2 मिनट मुझे समय देंगे। लगातार सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। मैं फिर कह रही हूं कि मानक जी, जिन योजनाओं की मैं बात कर रही हूं, अगर उन योजनाओं से अगर हमारे जितने भी अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई में जो पिछड़े मुस्लिम हैं, क्योंकि हमने पहले भी कहा है
कि वक्फ बिल में जब हमारी सहमति कब हुई, हमारे जो कंडीशन थे, हमारी जो मांग थी, उस बातों को जब वहां से संशोधित कर लिया गया है। आपने ठीक कहा, 370 की बात कहा, 3 तलाक की बात की, हर वो बिल जो रहा जो हमें लगा कि नहीं समाज में शांति बहाली में कहीं दिक्कत हो सकती है, जहां पे शांति में कम्युनल दंगा हो सकता है, उन चीजों पे हम समझौता कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी पार्टी जब से सरकार में है तब से बिहार में एक भी दंगा नहीं हुआ। कई दंगे ऐसे हुए हैं जिसमें न्याय भी नहीं मिला है। तो ऐसे चीजों से हम हमेशा चाहते कि सभी आवाम खुश रहे। इन मुद्दों पे हमने बात किया, जेपी से हमने बातें भी रखी हैं, उन बातों को माना गया, तब हमने समर्थन दिया है। पीछे हटने और कोई भी हमारा स्टैंड कभी वैसा नहीं होता है कि हम स्टैंड क्लियर नहीं कर पाते, बिल्कुल भी हम कई बार आपने चलाया भी है कि एनडीए के सहयोगी दल ही छितर बितर हो रहे हैं। बताइए अब क्या हो गया एनडीए का, क्यों क्या होना है? सभी की अपनी एक कार्यशैली हो। और मुझे ये भी मानक जी बताइएगा, और बताना भी चाहिए आपको, क्या मुख्यमंत्री जी के राज में क्या किसी तरह के वैसे कम्युनल दंगे हुए हैं? क्या बिहार में कभी मुस्लिम हिंदू भाइयों में झगड़ा हुआ है? कुछ दिन पहले होली का माहौल था, जिस तरह से कई ऐसे प्रयास हुए कि बिहार में चुनाव भी है और बिहार के अंदर में मुस्लिम भाइयों में विद्रोह होगा, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ेंगे, ये नहीं हो पाया। ठीक है, ऐसी साजिशें जो है